आज हम करेंगे मिशन कोशिश में छठे सप्ताह में अपनी शिक्षक डायरी में गतिविधियों को कैसे स्थान दें और किस तरह से हम गतिविधि रखें कि हमारा लर्निंग आउटकम 100% रहे। तो यहाँ पे जो हमें कक्षा 3rd और 4th के लिए शिक्षक डायरी में उन गतिविधियों को स्थान देने जा रही हूँ। ये मैंने दिखाया जो फ्रंट पेज में, ये नजरी नक्शा है, ये 4th क्लास में आएगा। तो इस नजरी नक्शे की हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बच्ची अपने विद्यालय में जब पहुंचती है तो क्या क्या चीज़ें देखती हैं, उसका नक्शा बताएगा। नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट वीक में बच्चों को हमने दिया था नाउन के लिए, तो उसका भी मैंने इस तरह से चार्ट जो बनाया था उसको भी मैं इसमें ये आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए ये सब एक्टिविटी है जो बच्चों के द्वारा की गई है कि किस तरह से बच्चों ने पत्तों से जानवर के शेप बनाए। नेक्स्ट अब आता है हमारा इस सप्ताह की यानी कि छठे सप्ताह की गतिविधियाँ को हम शिक्षक डायरियों में कैसे भरें, यानी कि अपना हम शिक्षक डायरी कैसे बनाएं। तो फर्स्ट में जो क्लास 3rd में मैंने लिया है, देखिए क्लास 3rd में और जो लास्ट चैप्टर वही है सीखी बाज मक्खी, उसी को हमने कंटिन्यू करना है। तो जो हमने पढ़ा है उसको हम रिकॉल कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अच्छा अगर शेर ने जैसे खाना खाया तो खाना खाने के बाद वो आराम करता है, ठीक है, उसने आराम किया चैप्टर में, तो क्या आप खाना खाने के बाद आप क्या करते हो। नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं जैसे शेर क्या खाना खाता होगा, तो बच्चे जो कल्पना शक्ति है उसे हम बच्चों की कल्पना शक्ति को हम बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं, या आप खाने में क्या क्या खाते हो, ठीक है। आप तो बच्चे जो हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे, जितना इन्वॉल्वमेंट होगा बच्चों का उतना ही उन्हें अपने चैप्टर के बारे में समझ में आएगा। तो लर्निंग आउटकम वैसे मैंने छोड़ा है क्योंकि कल जब मैं जाऊँगी तो बच्चों से वो बातचीत कर पा रहे हैं, उसका प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं और उन्हें लिख पा रहे हैं अपनी कॉपी में। ये सब मैं लर्निंग आउटकम में लिखूँगी। नेक्स्ट है गणित। तो गणित में ये हमारा 2D 3D आकृति है जो कक्षा 3rd के लिए है। तो इस तरह से एक जोकर का शेप है, देखिए इस तरह से बनाएंगे तो उसमें सर्किल होंगे और स्क्वायर होंगे, या आप चौकोर हम कहेंगे, अभी हमने स्क्वायर नहीं बताना है बच्चों को, वृत्त और चौकोर, और एक होगा हमारा ट्रायंगल का शेप, तिकोना शेप। तो इस तरह से हम बना के ब्लैक बोर्ड में बना सकते हैं, या बच्चों से कहेंगे से अपनी कॉपी में बनाओ। फिर पूछ सकते हैं कि इसमें कितने तिकोने हैं, कितने चौकोर हैं, कितना गोल है। तो ऐसे अगर बच्चे बनाएंगे तो उन्हें फिर हम धीरे धीरे जाएंगे कि 2D आकृति क्या होती है, जो आकृति आप जिसको आप देख करके कॉपी में बनाते हो वो 2D होती है, और जो आप सामने से देखते हो, जैसे कोई भी हम उन्हें 3D आकृति दे देंगे, ठीक है, जैसे बॉक्स दे देंगे, अब कहेंगे इसी बॉक्स को आप बोर्ड में बनाओ या अपनी कॉपी में बनाओ। तो बॉक्स जो है वो 3D है और जब आप अपनी कॉपी में बनाएंगे वो क्या होगा, 2D होगा। तो हम उन्हें इसे समझाएंगे द्विआयामी और त्रिआयामी आकृति के बारे में। नेक्स्ट हमारा है इंग्लिश। इंग्लिश में क्लास 3rd में हमें उन्हें बताना है आई एम और यू आर के बारे में। तो एक तरह से एक्टिविटी है वो हम जो मैं कराऊंगी उन्हें, वो एक्टिविटी ये होगी कि बच्चे अपने बारे में बोलेंगे, फिर दूसरों के बारे में बताएंगे। जैसे अपना आई एम अ गर्ल, अपने फ्रेंड के बारे में, अगर वो लड़का है तो ही इज़ अ बॉय, लड़की तो शी इज़ अ गर्ल, यानी कि बच्चे आई और एम के बारे में और साथ ही यू इसके बारे में जान रहे हैं कि अपने को क्या बोलते हैं, और दूसरों को जब वो लड़की है तो उसके लिए शी का यूज़ करते हैं, लड़का तो ही के लिए। तो एक्टिविटी के थ्रू भी हम ये करा सकते हैं। फिर अगर हम एक एक्टिविटी ऐसे भी कर सकते हैं कि बच्चों का ग्रुप बना लेंगे और एक ह्यूज ग्रुप को वो क्या कहेंगे, वी, और ऐसे ह्यूज ग्रुप दूसरा होगा उसको कहेंगे दे। तो लर्निंग आउटकम जो होगा वो फिर हम इसमें लिखेंगे। और भी एक्टिविटीज़ में हम करा सकते हैं आई यू वी दे बताने के लिए, ही शी इट ही शी बताने के लिए। पर्यावरण अध्ययन में इसमें बच्चों को हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अच्छा बच्चों के हम नाम रख देंगे कि एक का नाम आम है, एक का रसगुल्ला, एक का खीर, कुछ भी। और बच्चों से कहेंगे अच्छा अपने बारे में बताओ, तो जिसका नाम आम है वो बताएगा अगर कि मेरा नाम आम है, मैं गर्मियों में होता हूँ, मैं पीले रंग का होता हूँ, और मुझे जो है कई तरह से मेरे से वो बनाई जाती है, मैंगो शेक, आम पापड़, इस तरह से खाने की चीज़ें बनाई जाती हैं। और इस आप कुछ भी कह सकते हैं, बच्चों को नाम रखो, चलो उसके बारे में कुछ भी बताओ।
फिर उन्हें इस अगर थोड़ा सा और आगे जाना है तो खाने की चीज़ें के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि आप क्या घर में आप भी कोई चीज़ बनाते हो, रेसिपी भी हम पूछ सकते हैं, जिससे कि उनकी बातचीत को आगे बढ़े और उनसे हम कॉपी में भी लिखने को कह सकते हैं। ये तो क्या क्लास 3 का। अब क्लास 4 में फर्स्ट हमने हिंदी में लिया है। तो हिंदी में इसमें यह है कि बच्चों को हमें बुक्स देनी है जो भी लाइब्रेरी में होती है या रीडिंग कॉर्नर में होती है, उस बुक्स को देख करके बच्चों से पहले तो हमने देखिए जब बुक्स देनी है तो जब भी हम एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चों को बुक्स हम जब देंगे तो पहले उसके चित्र के बारे में बातचीत करेंगे, फ्रंट पेज उसके बारे में थोड़ा बच्चों से हम उनसे बातचीत द्वारा ये निकालेंगे कि बच्चे क्या सोचते हैं उस चित्र को, उस फ्रंट पेज में बने हुए चित्र के बारे में। फिर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए पन्ना पलटेंगे क्योंकि उस चित्र वाली बुक्स होती है बच्चों की, और अंदर जो जो पिक्चर बने उन सब के बारे में पूछेंगे इस पिक्चर से आप क्या समझते हो। इस तरह से बच्चे अपने मतलब बुक्स के बारे में अपने विचार बताएंगे और उनके विचार दूसरे बच्चे भी सुनेंगे। सबके पास अलग अलग बुक्स होगी तो हमें उन्हें समय देना है और ये हमें पूरे हफ्ते करनी है ये एक्टिविटी। तो धीरे सब बच्चों से पहले सुनना है, फिर नेक्स्ट डे उनके बातचीत को हमें नोट करना है और पूरे हफ्ते हमें जो जो भी है चर्चा परिचर्चा ये सब इस एक्टिविटी में मतलब एक हफ्ते में पूरी यही एक्टिविटी होगी, जिससे बच्चे कहानी पढ़ने का उनका इंटरेस्ट भी होगा और घटना की जानकारी कहानी में क्या है चर्चा परिचर्चा कर सकेंगे। ये हमारा गतिविधि है लर्निंग आउटकम। फिर हम तब करेंगे कि बच्चे कर रहे हैं, चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, कहानी में घटनाक्रम के बारे में जिक्र कर रहे हैं या कहानी बढ़ा रहे हैं, अपनी कल्पना शक्ति को समझ रहे हैं। नेक्स्ट है गणित। गणित में अनुमान है कि हमें सेंटीमीटर मीटर के बारे में अनुमान देना है। जैसे अगर हमें किसी की हमने पहले बच्चों को नाप के दिखा देंगे कि ये सेंटीमीटर है ये मीटर है, इससे ऐसे नापते हैं। फिर हमें उन्हें पेंसिल दे देंगे कि इसको नाप के अनुमान से बताओ, पहले अनुमान बताओ। सपोज बच्चे ने कहा कि पेंसिल मेरी 8 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है, या बच्चा 15 भी कह सकता है। फिर हम उन्हें नाप के दिखाएंगे कि ये अब देखिए नाप के देखो आपकी पेंसिल कितनी है, उसमें अंतर क्या है ये हमें बताना है। ऐसे हमें शाम पट से भी नपवाना है, पटरी से शाम पट ब्लैक बोर्ड नपवाएंगे। अंदाज से बताओ, चलो अब अंदाज हो गया, फिर आप हमें एग्जैक्टली नाप के उन्हें माप बताना है। कॉपी भी हम कर सकते हैं, बच्चों के आपस में हाइट नपवा सकते हैं। इस तरह से चार्ट बना सकते हैं कि कई वस्तु का नाम लिख दें या काम दे दें उन्हें, फिर उनकी लंबाई नापो अनुमान में और फिर एक्चुअल नापने में। इंग्लिश में हमें जो हमने पोएम कराई थी वेकअप, उसी पोएम को फिर हमें यहाँ पे आगे वही पोएम हमें करनी है कि हमें अब जैसे हम आगे बढ़े थे पोएट्री करा दिया था, लेकिन अभी फिर से पोएम कराना है इस वीक में। ये चीज़ नोट करनी है, इस वीक में फिर से पोएम, बट उसमें हमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये भी लेना है। इवन प्रीपोजिशन भी है हमारे लर्निंग आउटकम में, वो हम उसी हिसाब से करेंगे। फिर लास्ट में जब ये सब आ जाएगा तो प्रीपोजिशन तक भी हम जाएंगे। नाउन तो बच्चों को पता है, हम बता चुके हैं। अब प्रोनाउन बताना है, ठीक है, जैसे हम आई यू ये सब भी जो भी चैप्टर में आए हैं। एडजेक्टिव बताना है, जैसे उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे ब्राउनी बीज है तो बच्चों को बताना है बीज मैंने क्या होता है। बीज तो नाउन है, बट ब्राउनी उसका वो क्या है, उसके एक तरह के स्पेशलिटी के बारे में बता रहा है, तो वही एडजेक्टिव है। हमें इस ऐसे एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को बताना है। पोएम में जितने वर्ड्स आएंगे सब बताना है। अब है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में वही में जो नजरी नक्शा मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बच्चे के बहुत काम का है। हमने उसमें एक लड़की है उसके बारे में बताया था कि वो स्कूल जब जाती है तो उसे क्या क्या चीज़ दिखता है, आप उसे नोट करो। फिर स्कूल जाते समय उसे कुछ चीज़ लेफ़्ट साइड में भी दिखाई दे रही है, कुछ राइट में, तो वही पिक्चर हमको लाना है। फिर बच्चों से प्रश्न पूछना है कि रुचिरा जो लड़की है उसमें उसे कौन कौन सी चीज़ दिखाई दे रही है, कौन कौन सी चीज़ उसे अपने रास्ते में बाईं तरफ दिख रही है और कौन कौन सी दाईं तरफ दिख रही है। जब बच्चे उस नक्शे को समझेंगे तो उनसे कहेंगे आप जब स्कूल आते हो तो आपको भी क्या क्या दिखता है, ठीक है। अब फिर जब एक दिन वो एक्टिविटी करा ली, पूरे हफ्ते की एक्टिविटी है, अब दूसरे दिन या तीसरे दिन जब आप सेटिस्फाई हो जाओगे उस एक्टिविटी तो कहेंगे अच्छा अब ये बताओ बाईं तरफ क्या दिखता है, दाईं तरफ क्या दिखता है। क्योंकि इससे पहले हमने जो कक्षा 3 में सिंबल बताए थे बच्चों को, यहाँ पर हमने वही सिंबल को 4th में बताना है, पर थोड़ा सा ज़्यादा भी बताना है। जैसे घर के, पेड़ के, कई सारे सिंबल इसमें दिए हैं, अस्पताल का, दुकान का। ये सिंबल क्यों बने होते हैं, क्योंकि उस पिक्चर में भी है नजरी नक्शे में। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर इस तरह का सिंबल कि आपको रास्ते में कहीं दिखा, जैसे अगर बच्चों के कहीं
डाकघर दिखेगा तो वहाँ पे क्या ऐसा सिंबल है, बच्चे कहेंगे डाकघर है, तो नोटिस करके लाना क्या उस डाकघर में ऐसा सिंबल है, या हॉस्पिटल है क्या उस वहाँ पे हॉस्पिटल में ऐसा सिंबल बना है। यानी कि उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी कि वो जो चीज़ नोटिस नहीं कर रहे थे अब वो चीज़ भी नोटिस करेंगे, ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा और चीज़ों को समझने का नज़रिया भी बढ़ेगा। तो ये हमारा यहीं तक इस सप्ताह की 3rd और 4th की शिक्षक डायरी में काम। तो इसे पूरे सप्ताह कराना है और आई होप कि हम सब अच्छे से करेंगे और बच्चे हमारे बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू।